भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। उजाला गया जग में गुरु का नूर आने से, दुखों का नाश होता है गुरु का दर्श पाने से। बख्शनहार आए हैं, ये बख्शनहार आए हैं। व्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्या न जायते। नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे, यस्या वाग्मृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। मनो जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं
ना तथा पावनम नृणाम यथा भागवतम कथा। परम अखिलेश्वर परम परात्पर भगवान श्री हरि नारायण जी के इस परम पवित्र पावन सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ के पावन शुभारंभ में और उनकी इस बांगमयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन दर्शन के पात्र आप सभी समस्त पुण्य आत्माएं जो इस पावन कथा का आनंद लेने के लिए और इस पावन कथामृत के प्रेम प्रवाह में गोते लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी के बीच में बैठे हुए सूक्ष्म रूप परमात्मा को मैं इस पावन व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूं। यहां पर विराजमान हमारे समस्त विद्वान जन और विशेषतः इस पावन परिवार के परम श्रद्धेय आदरणीय कुल पुरोहित जी, जिनके पावन चरणारविंद में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और अपनी वीणा वादनी संगीतनी दुनिया के समस्त माता सरस्वती के पूजक और उनकी कृपा को पात्र समस्त संगीतज्ञ बंधुओं को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये पावन कथा अमृत जिसके बारे में स्वयं परमपिता परमात्मा भी अलग अलग रूपों में आकर प्रश्न करते हैं कि आखिर ये पावन कथा क्या है, ये सत्संग क्या है, ये भागवत क्या है। कहते हैं निश्चित रूप से एक जन्म नहीं, कई जन्मों के प्रारब्ध के कारण ये पावन कथा हमें प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी अपनी पवित्र वाणी से कहते हैं कि भाग्यो दीन बहु जन्म स्मर्जिते, कि भाग्यो दीन बहु जन्म स्मर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानकृत मोह मद अंधकार नाशम श्रीमद् भागवतम परम। कई जन्मों के बाद हमारे छोटे छोटे पुण्यों के एकत्रित होने से जब उन पुण्यों का समर्जन होता है तब कहीं हमारे भाग्य का उदय होता है और ये पावन सत्संग हमें प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण किसी एक जन्म के हमारे मात्र प्रयासों का परिणाम नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम सभी ने मिलकर कोई प्रयास किया और ये सत्संग हमें प्राप्त हो गया, एक जन्म के प्रयासों का परिणाम नहीं है ये कई जन्मों के जो हमारे पुण्य हैं, उन पुण्यों से प्रसन्न होकर वो ईश्वर जब हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो उन कई जन्मों के हमारे किए गए
उन पुण्यों से जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं और वो हमें प्रसाद देना चाहते हैं, तो उन प्रसादों का परिणाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये परमात्मा का प्रसाद है। और वो पुण्य आत्मा जो इस संसार में रहकर भी इस पावन कथा का पात्र बन जाए और इस संसार से जाने के बाद भी इस कथा का पात्र बन जाए, मैं ये कहना चाहूंगा, वो निश्चित रूप से कोई ना कोई विशेष साधारण आत्मा नहीं, वो निश्चित रूप से कोई ना कोई विशेष परमात्मा की असाधारण एक विशेष दिव्यात्मा होती है, जो इस संसार में रहकर भी कथा को प्राप्त करती है और संसार के जाने के बाद भी इस सत्संग को प्राप्त करती है। हमारे बड़े ही प्रिय और हमारे सिद्ध योगी शिव परिवार के एक बड़े पवित्र एक संत प्रवृत्ति वालक, जिन्होंने अपने जीवन के कीमती समय को परमात्मा के श्री चरणों में लगाकर इतनी भक्ति और इतना पुण्य कमाया कि परमात्मा ने उन्हें अपने पावन परम धाम में बुलाया है। आज इस भव्य कथा के आरंभ में, इससे पहले कि हम भागवत के अर्थ और भागवत में प्रवेश करें, तो एक बहुत ही पवित्र प्रसंग है जहां से मैं इस प्रेम गंगा में गोता लगाना आरंभ कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कारागार में अवतरित हुए। स्वयं ही चलते चलते अपनी लीला अनुसार गोकुल में पहुंचे। कितने दैत्यों का हनन किया, किस प्रकार यशोदा मैया और नंद जी की आत्मा को उस परम ज्ञान का बोध करवाया और उसके उपरांत समस्त गोपिकाओं को अपने प्रेम के सूत्र में बांधकर शारीरिक मिलन दुखदाई, मानसिक मिलन सुखदाई कहकर वो परम ज्ञान दिया और एक ही पल में 11 वर्ष की आयु में हर संयोग को वियोग में बदल देने वाली उस पराकाष्ठा को धारण करके 11 वर्ष की आयु में गोकुल को छोड़कर चले गए। 11 वर्ष की आयु में राजा कंस उस पाप का अंत किया, उस पाप के साम्राज्य का अंत किया। उग्रसेन महाराज को फिर से राजा बनाया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को मुक्त कराया और अपने माता पिता की आज्ञा से उज्जैनी नामक तीर्थ में संदीपनी गुरु महाराज के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए गए। 64 दिन में ही 64 विद्याओं को, 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया और उस समय अपने गुरुदेव को प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, आपने हमें ज्ञान दिया है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे गुरु कहते हैं। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली महाविभूति का नाम गुरु है। संदीप ने गुरु महाराज को प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने हमें ज्ञान दिया है, बताएं हम आपको क्या गुरुदक्षिणा प्रदान करें। आज संदीपनी के रूप में एक गुरु तत्व को धारण करके, एक गुरु आसन को धारण करके स्वयं वो परमात्मा कहते हैं कि जो सतगुरु होता है वो परमात्मा का स्वरूप होता है। हम रोज कहते हैं जब भी किसी पूजन का कार्य आरंभ होता है तो बारंबार हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं और आचार्य लोग कहते हैं, गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और सत्य कहें तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। अगर ब्रह्म से आगे भी कोई चीज है, वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कहते हैं कि वंशी विभूषित कर नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बड़ा सुंदर कहा है वेद व्यास जी ने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कि भगवान कृष्ण से परे भी कोई तत्व है वो मैं नहीं जानता। देखिए भाव क्या है, इस पंक्ति में कहा है कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, कि कृष्ण से परे भी कोई तत्व है। दो ही बातें हैं, वेद व्यास जी कहते हैं समझने की बात है। सामान्यतः इस श्लोक का जब अर्थ कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कि कृष्ण भगवान से परे कोई तत्व नहीं है। या फिर सत्य तो ये है कि वेद व्यास भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण से परे भी कोई तत्व है, परंतु मुझे उसका ज्ञान नहीं है। और इसीलिए आज यहाँ पर ये श्लोक सार्थक कर रहा है, इस अर्थ को पूर्ण कर रहा है कि साक्षात ब्रह्म विष्णु महेश से आगे भी अगर कुछ है तो वो क्या है, कि गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम कर दिया और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव आपने मुझे परम ज्ञान दिया है, जो ज्ञान देता है उसे गुरु कहते हैं, और गुरु से ज्ञान पाने के बाद अगर व्यक्ति प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा अर्पण न करे तो उसका वो ज्ञान पूर्ण नहीं होता। हे गुरुदेव मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं? संदीपनी गुरु महाराज कहते हैं, हे कृष्णा अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो सुनो, मेरा पुत्र जिसे समुद्र ने निगल लिया है, मेरा पुत्र एक आधेड़ उम्र का मेरा पुत्र जिसे समुद्र ने निगल लिया है, मेरे उस पुत्र को वापस लेकर आओ, मेरे उस पुत्र को वापस लेकर आओ। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत को खान, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत को खान, शीश दिए यद गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी, ये जो ये तन है, ये जो शरीर है, एक विष की बेलरी है, और उस विष को समाप्त करने के लिए जिस अमृत की आवश्यकता है उस अमृत की खान गुरु होता है। हे कृष्ण प्रेमी, हे पुण्य आत्माओं, आज किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जब गुरु दक्षिणा कहने की बात कही है कि मुझे कहिए गुरु दक्षिणा क्या अर्पण करूं,
तो उस समय संदीपनी महाराज कहते हैं कि हे कृष्णा, मेरा एक पुत्र जिसकी थोड़ी सी उम्र थी, मेरा एक छोटा सा बालक, अधेड़ उम्र का बालक जो समुद्र में बह गया है, मेरे उस पुत्र को वापिस ला दो, मेरे प्राण छूट रहे हैं। हृदय की वेदना, अपने पुत्र के लिए तड़प। भगवान श्री कृष्ण, भागवत में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण समुद्र देव के पास गए। समुद्र कहे, आपके गुरु का पुत्र मेरे पास आया तो था, पर वो यमपुरी में चला गया है। उसे मृत्यु का देवता यमपुरी लेकर चला गया है। भगवान श्री कृष्ण यमपुरी पहुंचे, उनके पुत्र को वापस लेकर आए और पूज्य गुरुदेव संदीपनी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके पुत्र के रूप में गुरु दक्षिणा अर्पण करते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या यमपुरी में गया हुआ व्यक्ति वापिस आ सकता है? यही वो तथ्य है जो आज की कथा के माध्यम से हम जानना चाहते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि आखिर वो कौन सा पुत्र है जिसे कृष्ण भगवान वापिस लेकर आते हैं और संदीपनी जी को देते हैं। यही वो रहस्य है जो हम कितनी कथाएं सुनते हैं पर हम जान नहीं पाते हैं कि आखिर इन कथाओं का अर्थ क्या है। हम केवल इतना ही सुनते हैं कथाओं में कि कृष्ण भगवान यमपुरी में गए, अपने गुरु के पुत्र को वापिस लेकर आए और अपने गुरु को सौंप दिया। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या यमपुरी में गया हुआ व्यक्ति वापिस आ सकता है? इससे पहले कि संदीपनी महाराज के इस पुत्र के इस परम ज्ञान को हम पूरा धारण करें, एक बड़ी सुंदर सी बात आती है। एक देवी जो अपने गुरु से अत्यंत प्रेम करती है, अपने गुरु के शब्दों पर चलती है, लंबे समय से कई वर्षों से अपने गुरु से प्रेम करती है, अपने गुरु के शब्द पर उन विश्वास करती है। आज अचानक से उस महिला का एक अधेड़ उम्र का बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो दौड़ती हुई गुरुदेव के पास गई कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी भक्ति करने से, जो आपने कहा परमात्मा की भक्ति करो तो दुख नहीं आएंगे। मैंने आपके मार्ग अनुसार, आपके उपदेश अनुसार मैंने पूजन किया, भजन किया, भक्ति की, परमात्मा को पुकारा। मुझे क्या मिला? मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे गुरुदेव, मैं तभी मानूंगी अगर आप मेरे पुत्र को वापस ला देंगे। गुरुदेव ने अपना करमंडल उठाया और उस देवी के पास दिया। लो देवी, इस करमंडल को लेकर जाओ और इसमें जो पानी है उसे नदी में फेंक दो। देवी गई, करमंडल को उड़ेला, नदी में पानी फेंक दिया, वापिस आई करमंडल को अच्छे से धोकर। गुरुदेव, मैंने करमंडल का पानी फेंक भी दिया और करमंडल को साफ करके लाई हूँ। हे गुरुदेव, अब कृपया, मैंने आपका काम कर दिया है, आप अब मेरा काम कर दीजिए, मेरे पुत्र को वापस ला दीजिए। उस समय गुरुदेव कहते हैं, हे देवी, मेरे करमंडल से जिस पानी को तुमने नदी के बीच में फेंका है, मेरे करमंडल के उस पानी को फिर से वापिस लेकर आओ। अब वो देवी कहती है, गुरुदेव, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आपके करमंडल में केवल इतना सा पानी था और जिस नदी में आपने उस पानी को उड़ेलने को कहा वो एक बहुत बड़ी नदी है। आपके करमंडल का पानी उस नदी के पानी में जाकर अपने अस्तित्व को खो चुका है। वो उस नदी के पानी में मिल चुका है, उसका ही रूप हो चुका है। अब मैं आपके पानी को वापस कैसे लेकर आऊं?
तो गुरुदेव बोले, हे पुत्री, हे देवी, जिस प्रकार मेरे करमंडल का पानी उस नदी के पानी में जाकर अपने अस्तित्व को मिटा चुका है, वो नदी का ही रूप होकर नदी ही बन चुका है, उसी प्रकार तुम्हारा जो पुत्र है वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं थी। तुम्हारा पुत्र कोई साधारण जीवात्मा नहीं थी, वो सच्चा परम प्रभु भक्त था, वो सच्चा प्रभु प्रेमी था। उस पुण्य आत्मा ने अपने पूर्व जन्म के छोटे मोटे लेखे को अति शीघ्र पूर्ण किया और वो सतगुरु उपदेश का पालन करता हुआ वो जीवात्मा परमात्मा रूपी उस आनंद सागर में जाकर समा गई है और वो वहां जाकर आनंद सागर में समाकर आनंद सागर ही हो गई है। हरि का सेवक हरि जेहा, भेद ना जान ही मानस देहा। जो हरि का सेवक है, जो सतगुरु के उपदेश का पालन करता है, जो परमात्मा के नाम की बंदगी करता है, वो उसके उस आनंद सागर में खो जाता है और वो दूसरी बार कभी भी संसार में वापस नहीं आता। साधारण व्यक्ति, साधारण आत्माएं जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो पुण्य आत्माएं नहीं हैं, वो आत्माएं जो कुपित रूप को धारण कर देती हैं, इस संसार के मिथ्या भ्रम में पड़कर अपने को बर्बाद कर देती हैं, वो आत्माएं बार बार जाती हैं और बार बार आती हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि अग्नि जठरे शयनम। वो आत्माएं बार बार जाती हैं, बार बार आती हैं, जो साधारण आत्माएं हैं, परंतु जो दिव्यात्माएं हैं, जो महात्माएं हैं, जो परमात्मा की पुण्य अंश आत्माएं जो अपने अस्तित्व को पहचान जाती हैं, वो बार बार संसार में नहीं आती हैं। हे देवी, तुम्हारा जो पुत्र है वो मेरे करमंडल के पानी की भांति उस आनंद सागर में जाकर समाकर अपने अस्तित्व को खो चुका है। वो अपने गुरु का हाथ पकड़कर परमात्मा की परम धाम में पहुंच चुका है। और आखिर वो कौन सा पुत्र है जिसे भगवान कृष्ण यमपुरी से वापस लाए? अपने गुरु संदीपनी महाराज के इशारे को समझे। कहा गया, सतगुरु देगे ज्ञान इशारे में, जो जागे सो पावे। गुरु महाराज ने रो रो कर कृष्ण भगवान के चरणों में कह दिया है कि ये सत्य है कि मुझे गुरु आसन मिला है, ये सत्य है कि मुझे गुरु पद मिला है। परंतु संदीपनी जानते थे कि हूं तो मैं गुरु, परंतु मेरे सामने इस समय मेरा वो ईश्वर बैठा है जिसे मैं कितने जन्मों से पुकार रहा था। इसलिए आज दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्णा से कहे, हे कृष्णा, इशारे इशारे में कह दिया, मेरा एक पुत्र है जो समुद्र में बह गया है। कौन सा पुत्र है कथा प्रेमियों? सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। एक आत्मा है, एक बुद्धि है। आत्मा और बुद्धि के सगाई जो करवाते हैं, आत्मा और बुद्धि की सगाई सत्संग में होती है। गुरु उस सगाई को करवाता है और आत्मा और बुद्धि के मिलन से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है विवेक। क्या नाम है उस पुत्र का? विवेक। आत्मा और बुद्धि के मिलन से जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम है विवेक, और वो विवेक नाम का पुत्र केवल सत्संग में गुरु की कृपा से आत्मा और बुद्धि के मिलन से पैदा होता है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो गुरुदेव ने इशारा क्या किया है? संदीपनी महाराज ने कृष्णा को इशारा किया, हे कृष्णा, जब से मेरा सांसारिक पुत्र चला गया है, हम सोच रहे हैं हमारे एक ही पुत्र है। संदीपनी ने इशारा किया। संदीपनी जी कहते हैं, मेरे दो पुत्र हैं, एक शरीर का पुत्र है, एक आत्मा का पुत्र है। हे मेरे कृष्णा,
मेरे शरीर का पुत्र जब से मुझसे दूर हो गया है, तब से मेरी आत्मा का जो पुत्र विवेक है वो भी खो गया है। ना मेरा मन भजन में लगता है, ना मेरा मन सत्संग में लगता है, ना मेरा मन परमात्मा के ध्यान में लगता है, ना मेरा मन परमात्मा के उपदेश में लगता है, क्योंकि मेरा जो विवेक रूपी पुत्र है वो खो गया है। और वो कौन से समुद्र में बह गया है? वो जो विवेक रूपी पुत्र है वो इस भव सागर में बह गया है, इस भावनाओं के सागर में बह गया है। मैं जब जब हे कृष्णा तेरी शरण में चलना चाहता हूं, तब तक मेरा ये पुत्र जो बह गया है वो मुझे पल पल याद आता है, मेरा विवेक खो गया है। तब कृष्णा ने, भगवान श्री कृष्ण सुंदर लीला करते हैं। इस कथा के दो पहलू हैं। अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सच्चे गुरु की खोज हो जाए और किसी संत महात्मा महापुरुष सिद्ध महापुरुष के मुखारविंद से व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो उसका जो आत्मा का पुत्र विवेक है वो वापिस आ जाता है। व्यक्ति फिर से अपनी भक्ति को प्राप्त करता है और शरीर का पुत्र जो चला गया हो वो भी परम पिता परमात्मा के परम धाम को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जाने अनजाने से पिछले कई जन्मों के प्रारब्ध के कारण, पिछले कई जन्मों के कारण अगर जाने अनजाने से कोई ऐसा कर्म किया हो जिससे व्यक्ति जाने अनजाने से इस संसार में कहीं पर भ्रमण कर रहा हो, तो वो आत्मा इस पावन कथा सत्संग और गुरु के उपदेश का पालन करके वो भी परम धाम को प्राप्त हो जाता है। आज कहते हैं कि अपने घर की तो एक छोटी सी सुई भी अगर गुम हुई हो तो उसका भी अतैव दुख होता है। और ये दुख मात्र केवल एक का नहीं है, वो पुत्र केवल अकेला साजन जी का नहीं था, वो पुत्र हमारे पूरे के पूरे सिद्ध योगी शिव परिवार का भी पुत्र था। और इसलिए मैं आज इस कथा के परम पवित्र प्रवाहन में एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा। इसे आप प्रार्थना भी समझें, उपदेश भी समझें, आदेश भी समझें कि परमात्मा कहते हैं कि वो जीवात्मा जिसे मैं अपनी शरण में ले लेता हूं, अगर उसके जाने के बाद हम पल पल अपने हृदय से दुखी रहें, रोते रहें, रुदन करते रहें, तो वो पुण्य आत्मा भी दुखी होती है। क्योंकि आज ये जो पवित्र ज्ञान महायज्ञ हम आरंभ कर रहे हैं, ये पावन ज्ञान महायज्ञ उस पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने के लिए है, उस पवित्र आत्मा को दुखी करने के लिए ये यज्ञ नहीं है। और वो पुण्य आत्मा प्रसन्न कैसे होगी? जब हम इस ज्ञान महायज्ञ को पूरे हृदय के साथ सतगुरु चरणों में बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर हम इस ज्ञान महायज्ञ को करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो शारीरिक सांसारिक जो हमारा पुत्र है वो भी परम धाम को प्राप्त होगा। और जो हमारी आत्मा का पुत्र जो विवेक हमारा खो गया है वो भी फिर से हमें मिल जाएगा और हम सतगुरु शब्द का पान करते हुए परमात्मा को पा जाएंगे। इसलिए पूज्य पा सतगुरु महाराज श्री सिद्ध योगी बाबा जी महामहिम संस्थापक सिद्ध योगी धाम एवं आपके परिवार के पूजनीय पूर्व के गुरु संत निरंकारी मंडल पूज्य बाबा हरदेव जी, जिनके परम पवित्र पावन सानिध्य में ये पावन ज्ञान गंगा का प्रवाह आज से आरंभ हो रहा है, तो मैं पूज्य पाद बाबा जी महाराज और पूज्य संत निरंकारी जी को मैं बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ इस पावन ज्ञान गंगा का प्रवाह आरंभ करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि हे पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा से वो पुण्य आत्मा
पूर्ण प्रसन्न होवे और इस ज्ञान महायज्ञ से वो परमात्मा के श्री चरणों को प्राप्त करे। तो इस कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं अनुसार स्वयं उनके गुरुदेव के शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के पुत्रों का ज्ञान हम सब ने जाना। आइए सदगुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एक ही बात कहेंगे, हम भी कह रहे हैं और वो पुण्य आत्मा भी क्या कह रही है। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता राह दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना 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 मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह, सभी गाइए प्रेम से मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। बड़े प्रेम से तालियों की मीठी मीठी सेवा सभी प्रेम से गाएंगे, भगवान का ध्यान करते हुए। हरि बोल। जय गुरुदेव। सिद्धयोगी धाम की, सिद्धयोगी बाबा जी महाराज की।